स्वागत है आप सबके फेवरेट चैनल क्लास ऑफ साइंस में। तो आज की वीडियो हम बताने वाले हैं कि जब 10वीं क्लास में आ जाते हैं तो सबसे ज़रूरी क्वेश्चन पूछते हैं समीकरणों को संतुलित करना। तो यहाँ मैंने हेडिंग बनाई है आपके लिए, समीकरणों को संतुलित चुटकियों में करें, क्योंकि 10वीं में तो आएगा ही आएगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी बोर्ड एग्जाम में ये आने वाला है। इसके अलावा क्लास 10th के बाद भी हर क्लास में जो है पूछा जाता है। तो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ, इसको आज सीख लो, उसके बाद कभी आपको ये परेशान नहीं करेगा। तो पहला क्वेश्चन ये है जिसमें हमारे पास HNO3 है, कैल्शियम OH का होल ट्वाइस है और कैल्शियम NO3 का होल ट्वाइस है, H2O है। इस इक्वेशन को हम किस तरीके से बैलेंस करने वाले हैं, अगर ये सीखना है तो वीडियो को अभी से लेके एंड तक पूरा देखिए और आप ऐसा सीखेंगे कि कभी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि HNO3 है, तो ये हमारे लिए ग्रुप की तरह है। इस ग्रुप को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन है, हमने इसको इस तरीके से लिख लिया है। बचा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को N लिख लेते हैं और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए बबुआ लिख देंगे O। अब देखिए कितने कितने हैं, तो हाइड्रोजन के आसपास कोई नंबर नहीं दिख रहा है और जब कोई नंबर नहीं दिखता है तो हम उसमें लिख देते हैं 1। वैसे ही ये नाइट्रोजन भी होगा, नाइट्रोजन के आसपास कोई नंबर नहीं है तो ये भी 1 हो जाएगा। और ऑक्सीजन की बात करें तो उसके आगे तो दिख ही रहा है, ऑक्सीजन 3 है हमारे पास, तो लिख लेते हैं ऑक्सीजन 3। हमारा पहला ग्रुप तैयार हो गया है और आपको इतना करना तो आसानी से आ ही जाएगा। कमेंट करके बताओ होगा कि नहीं होगा, यस और नो। उसके बाद सेकंड ग्रुप हमारे पास ये है, तो लिख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। ये कैल्शियम है, हमने ये लिख दिया है। कैल्शियम कितना दिख रहा है, तो भैया वो दिख रहा है 1। बात करें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये दोनों ब्रैकेट में है और लिखा है बाहर 2। बाहर 2 होने का मतलब ये हुआ कि इस 2 का गुणा ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन में भी होगा, ब्रैकेट के अंदर हाइड्रोजन में भी होगा। ये दोनों 2 अवेलेबल है, एक साथ में 2 इस तरीके से लिखते हैं। तो हम उसको जब अलग अलग दिखा रहे तो ऐसे लिखेंगे ना यार, कि ये ऑक्सीजन हमने लिखा यहाँ पे और वो होगा 2। हाइड्रोजन लिखेंगे तो वो भी होगा 2। हमारा सेकंड ग्रुप हमने इस तरीके से शो कर दिया है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करें अगर तीर की, तो लो भैया ये बना दिया तीर। अब इस तरह भी इस ग्रुपिंग को हम इस तरीके से थोड़ा आसान बना लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन ईजी होते जाए। कैसे होगा वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा, बस आपको देखना है, सीखना तो अपने आप आ ही जाएगा। ये है कैल्शियम, कैल्शियम हमारे पास इस तरफ भी देखें तो बोले तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो हम लिख लेते हैं 1। अब यहाँ पर देखें कि 2 का गुणा इस नाइट्रोजन में भी होगा, जैसा अभी सिखाया था। 2 का गुणा ऑक्सीजन में भी होगा। देखते हैं कैसे होता है। ये 2 का गुणा जब नाइट्रोजन में होगा ना बेटा, तो नाइट्रोजन हमारे पास हो जाएगी 2। लेकिन यहाँ देखने वाली बात ये है, ऑक्सीजन के पास खुद का 3 भी दिख रहा है। अब क्या करें, करना कुछ नहीं है, बहुत इजी है। इस 3 का गुणा इस 2 में हो जाएगा, 3 दूना 6। अब हमारे पास ऑक्सीजन इस तरफ हो गए 6। तो इस तरीके से ये ग्रुप भी कंप्लीट हो गया। अब इसको सजाने की बारी है H2O। H2O को तो तुम जल के नाम से जानते हो ना, वही तो है ये। इस H2O में हम H को इस तरीके से लिख देते हैं। कितने H दिख रहे हैं बेटा, तो वो दिख रहे हैं 2, लिख दिए हैं। अब बचा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आसपास कोई नंबर नहीं है। ये जो 2 था, ये 2 तो हाइड्रोजन के लिए था, ऑक्सीजन के पास तो कोई नंबर नहीं है। जब कोई नंबर ना हो तो लगा देना बेटा सबका मालिक 1। अब ये हमारा ग्रुप कंप्लीट हो गया है। हमने 1 2 3 4 चारों ग्रुप को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, अलग अलग बता दिया है। अब बारी आती है दोनों तरफ बैलेंस करने की। संतुलित करने का मतलब जितने एटम्स यानी कि जितने परमाणु इस तरफ होंगे उतने परमाणु तीर के उस तरफ भी होंगे, यानी कि जितने LHS में होना चाहिए उतने ही RHS में होना चाहिए। तभी तो समीकरण दोनों तरफ बराबर हो जाएगा और दोनों तरफ बराबर होगा तो अपने आप संतुलित हो जाएगा। तो चेक करते हैं, चेक ही करना पड़ता है भैया इसमें। तो हाइड्रोजन यहाँ पर देखें तो हमारे पास 1 है और इस तरफ देखें तो हाइड्रोजन कहाँ दिख रहा है, ये रहा। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 आ गया है। इस तरफ 1 हाइड्रोजन, इस तरफ 2 हाइड्रोजन। भैया बहुत नाइंसाफ़ी है, इस नाइंसाफ़ी को दूर करने के लिए तो संतुलित करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं कि इस तरफ वाले 2 हाइड्रोजन को इस वाले हाइड्रोजन से बैलेंस करवाने के लिए हम यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे। यहाँ पे 2 का गुणा जो होगा वो पूरे ग्रुप में ही होगा, तो हमारे पास नया नंबर कैसा आएगा। अब आपको गुणा करना तो आता है। हाइड्रोजन के पास 1 है, 1 में 2 का गुणा करोगे तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन हो गए हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, इस 1 में भी 2 का गुणा करोगे तो 2 1 दूना 2 हो जाएगा। इस 2 का गुणा इस 3 में करोगे तो हो जाएगा 6। हमारे पास नए नंबर आ गए हैं। इसके हिसाब से देखें तो हाइड्रोजन हो गया है 2, नाइट्रोजन हो गया है 2 और ऑक्सीजन हो गया हमारे पास 6। पुराने नंबर को हम भूल जाएंगे। अब देखते हैं बात बराबर हुई या नहीं। तो हाँ भैया देखें, हाइड्रोजन इस तरफ 2 थे, इस तरफ भी 2 थे, बात बराबर हो गई है। नाइट्रोजन चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन हमारे पास 2 है, इस तरफ कितने हैं,
नीचे नहीं है, ऊपर तो है, तो नाइट्रोजन इस तरफ 2 हैं। बात जम रही है बाबा। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमारे पास इस बार 6 है और इधर देखें तो इधर भी 6 है। अरे वाह, ये तो मज़े आ गए, ऑक्सीजन भी बराबर हो गए। अब ये वाला ग्रुप चेक करना बाकी है, हमारा तो काम ही हो जाएगा। तो देखते हैं, कैल्शियम इधर देखें तो 1 और इधर देखें तो अरे वाह, ये भी तो सेम है, सेम भी है और डिफरेंट भी नहीं है। तो देखते हैं आगे देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पर दिख रहा है 2। यहाँ पर हमने 6 ऑक्सीजन बराबर तो कर दिया था, लेकिन यहाँ पर फिर भी 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा में आ गए और यहाँ पर भी तो 1 ऑक्सीजन है, तो कुछ तो लोचा है, इसको हम ठीक करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए हैं, 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, कुल मिलाकर इसी तरफ देखें तो 4 हाइड्रोजन हो रहे हैं, जो आपको दिख रहे हैं साफ साफ। 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, कुल मिला के 4 हाइड्रोजन हो गए ना। तो इस तरफ देखें तो हमारे पास 2 ही थे, तो इसको 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे। 2 का गुणा इस पूरे ग्रुप में होगा, तो कैसे होगा, 2 दूना 4 और इस 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2। अब मिलाकर देख लेते हैं बात बनी या नहीं बनी। फिर से शुरू से चेक करेंगे। 2 हाइड्रोजन ये थे, 2 हाइड्रोजन ये हो गए, कुल मिला के 4 हाइड्रोजन इस तरफ। तो हमारे पास ये नई संख्या के हिसाब से देखें तो 4 हाइड्रोजन इस तरफ भी हो गए, हाइड्रोजन जो है चेक हो गया है। उसके बाद नाइट्रोजन चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन हमारे पास 2 था और इस तरफ देखें तो 2 है, नाइट्रोजन भी बराबर है, चेक हो गया है। ऑक्सीजन की बात करें, 3 दूना 6, 3 दूना 6, इस 2 का गुणा 3 में करने पर बताया था मैंने। कुल मिला के देखें तो 6 ऑक्सीजन आ गए थे, 6 ऑक्सीजन ऊपर है, 2 ऑक्सीजन नीचे है, टोटल मिला के इधर 8 ऑक्सीजन हो रहे हैं। क्या इस तरफ 8 हो रहे हैं, तो देख लेते हैं। 6 तो ये दिख रहे हैं और ऑक्सीजन का नया नंबर ये 2, 6 और 2 8 ऑक्सीजन इस तरफ भी तो हो गए। ऑक्सीजन चेक हो गया है, दोनों तरफ बराबर है। अब कैल्शियम चेक कर लेते हैं। कैल्शियम यहाँ पर 1 था और वहाँ पर भी 1 है, कैल्शियम चेक। ऑक्सीजन तो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, हाइड्रोजन भी ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, यानी कि सब कुछ चेक कर लिया है भैया। अब तो सब कुछ बराबर होने वाला है और जब पूरा चेक कर लोगे तो आपको आंसर बनाना बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपके लिए आंसर की हेडिंग बना देता हूँ और उसके बाद हम आंसर लिखने वाले हैं। आंसर कैसे लिखते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। अब हम पहले ग्रुप को जैसा क्वेश्चन में था वैसा का वैसा उतारते हैं, HNO3, लेकिन हमने इस HNO3 वाले ग्रुप में किसका गुणा किया था, 2 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। आया समझ में, बोलो यस और नो। समझ में आया तो कमेंट में यस लिखना। उसके बाद उसी के बाद वाला ग्रुप ये था, तो हम इसे लिख लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस। इस तरीके से होल ट्वाइस पढ़ते हैं इसे। इस ग्रुप को हमने यहाँ पर शो किया था, इसके आगे किसी भी नंबर का गुणा नहीं है, तो यहाँ पर भी हम कुछ चेंज नहीं करने वाले हैं। ये तीर यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए आगे, तो ये वाला ग्रुप ये है, तो हम इसे लिख लेते हैं। पहले तो Ca था, फिर NO3 का होल ट्वाइस था। इस ग्रुप के आगे भी किसी नंबर का हमने गुणा नहीं किया है, तो ये भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा। लास्ट ग्रुप बचता है H2O प्लस में, तो हम लिख लेते हैं H2O और इस H2 को हमने यहाँ शो किया था और इसके आगे 2 का गुणा हुआ था, तो ये 2 का गुणा। और चेक तो अभी हमने कर ही लिया, सब कुछ बराबर है। तो जो संतुलित समीकरण नहीं था वो आपके क्वेश्चन में इस तरीके से दिखेगा और संतुलित करने के बाद वो इस तरीके से दिखता है। अब कुल मिला के बात ये हो गई है कि जितने परमाणु अभिक्रिया से पहले हैं LHS में, उतने ही परमाणु अभिक्रिया के बाद है। और इस तरीके से ये जो है समीकरण जो है पूरी तरीके से संतुलित हो गया है। दुनिया के किसी भी टीचर को आप चेक कराएंगे तो इसको गलत नहीं करेगा, क्योंकि ये आंसर करेक्ट है और सही तरीके से लाया गया है। तो कैसा लगा आपको समीकरण को संतुलित करना? पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, इतनी मेहनत से आपके लिए बनाया है। तो इसके नंबर भी तो आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? नंबर मिलेंगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और ऐसे ही परफेक्ट नॉलेज को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। आपको और भी बहुत अच्छा सिखाएंगे, टॉपर बना के रख देंगे। और भी बहुत सारे समीकरणों को संतुलित करना सिखाऊंगा मैं, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।